जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिसर्च एप्टीट्यूड वेरिएबल, टाइप ऑफ वेरिएबल हम जानेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल पर यूजीसी नेट जेआरएफ का बैच लॉन्च हो गया और प्रिपरेशन बहुत तेज़ी से चल रहा है, चाहे वो फर्स्ट पेपर का हो चाहे वो सेकंड पेपर का हो। फर्स्ट पेपर की अगर बात करें तो शाम को आपका क्लास चल रहा है 3 बजे से, और मॉर्निंग में जो क्लास चल रहा है वो सेकंड पेपर का क्लास चल रहा है। मॉर्निंग में जो क्लास है 7:30 बजे से है और शाम को 3 बजे से क्लास आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो दोनों क्लास का जो है आनंद आप लें और अच्छे से प्रिपरेशन करें। आज का जो है रिसर्च एप्टीट्यूड की अगर बात करें, शोध अभिक्षमता की, ये तीसरा चौथा क्लास है। इसके पहले हमने कुछ वेरिएबल को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, और फिर इसके पहले जो हमने जो है रिसर्च किया है कि इसका आवश्यकता क्यों है, उद्देश्य और विशेषताएं, फीचर्स के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ वेरिएबल। ठीक, चरों के प्रकार। चरों को हमने बताया था कि चर किसे कहते हैं, तो फिर एक बार फिर से सुन लीजिए। चर उसे कहते हैं जो गतिशील हो, ठीक, जो गतिशील हो और जिसका मनोविज्ञान में यूज़ किया जाता हो, जो वैज्ञानिक हो। ठीक, यानी हमको जो है एक्सपेरिमेंटल भी चाहिए और सिस्टमेटिक भी चाहिए, और फिर साथ ही साथ जो है साइकोलॉजी भी चाहिए। ठीक, यानी ये सब मिलकर के जो है वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक, अब वेरिएबल की अगर बात करें, टाइप ऑफ वेरिएबल, चर के प्रकार में हमने जो है अच्छे से डिस्कस कर लिया है। स्वतंत्र चर जिसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और फिर परितंत्र चर जिसे हम जो है डिपेंडेंट वेरिएबल के नाम से जानते हैं। आज हम जानेंगे सतत चर और असतत चर के बारे में। जैसे कि अगर बात करें सतत चर क्या है और असतत चर क्या है, जैसे कि अगर बात करें, हमने जो है चर के प्रकार में जो है स्वतंत्र चर पढ़ा और परतंत्र चर पढ़ा। दो चर हमने पढ़ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चर के प्रकार लिखिए, उसके बाद हम अच्छे से डिस्कस करते हैं चर के प्रकार। ठीक, दो प्रकार को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, जिसमें जो है स्वतंत्र और परतंत्र के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ठीक, आज हम जानेंगे चर के प्रकार में सतत चर और असतत चर के बारे में। सतत चर और असतत चर। असतत चर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये बात आपको बार बार ना कहना पड़े, ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और क्लास अच्छे से आप कर लें। ठीक, सतत चर की बात करें, सतत चर की अगर बात करें तो जिसका मान जो है प्रत्येक मान में, जिस मान को हम प्रत्येक मान में रख सके उसे जो हम सतत चर के नाम से जानते हैं। अब कैसे ये क्या होगा जो है प्रत्येक मान में हम रख सकें, जैसे कि अगर आप बात करें तो किसी की हाइट नापनी होती है तो 5 फीट 2 इंची, 4 फीट 3 इंची ऐसे होता है। अगर हम कोई वजन मापना हो या तौलना हो तो उसे कहते हैं 5 किलो 100 ग्राम, जो है 1 किलो 500 ग्राम, तो ऐसे बोलते हैं 1.5 किलो। ये जो मान होते हैं हम प्रत्येक मान में इसमें रख सकते हैं, यानी कि पॉइंट में भी हम लिख सकते हैं। उसी को जो है हम कहते हैं सतत चर। ठीक, आप जानिए सतत चर किसको कहते हैं, जिसको हम दशमलव में लिख सकें। जिसको हम दशमलव में लिख सकें उसे हम सतत चर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए, जिसको हम जो है जिसको हम दशमलव में लिख सकें, दशमलव में लिख सकें। ठीक, लिख सकें उसे हम जो है सतत चर के नाम से जानते हैं। जिसको हम दशमलव में लिख सकें उसे हम सतत चर के नाम से जानते हैं। सतत चर की अगर बात करें, जैसे जो है वजन हम मापते हैं, वजन की अगर बात करें तो वजन में जो है हम मापते हैं कि जो है वजन कितना है, तो मान लीजिए 5 किलो 100 ग्राम। ठीक, 5 किलो 100 ग्राम, और फिर मान लीजिए 1.5 किलो है। ठीक, 1.5 किलो दशमलव में लिख रहे हैं कि नहीं, ये पूर्ण मान है या जो है हाफ मान है, इसको हम लिख सकते हैं। चाहे वो फुल मान की अगर बात करें, मान लीजिए 4 फीट लिखना है, 4 फीट हम लिख दिए। ठीक, 4 फीट, और फिर जो है पूर्ण मान भी लिख सकते हैं और जो है अपूर्ण मान भी लिख सकते हैं। लेकिन जो होता है मेन ये होता है कि जिसको हम दशमलव में लिख सकें, जिसको हम दशमलव में लिख सके उसे जो हम सतत चर के नाम से जानते हैं। ठीक, अब हम जानते हैं असतत चर किसे कहते हैं, जिसे हम जो है असतत चर किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, असतत चर बताइए। तो जो है जिसको हम जो है पूर्ण में लिखें, ठीक, हाफ में ना लिख सकें, हाफ में बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। जैसे परिवार की संख्या हम लिख सकते हैं क्या?
कि जो है हमारे वहाँ 7.5 मेंबर हैं या 5.5 मेंबर हैं या 5.1 मेंबर हैं, ऐसा लिख सकते हैं? नहीं। जैसे कि असतत चर उसे कहते हैं जिसको हम पूर्ण मान में लिखें और अपूर्ण मान में ना लिख सके, बिल्कुल नहीं लिख सकते। जैसे परिवार की संख्या, कक्षा में छात्रों की संख्या, और फिर जो है भाषा, ईमानदारी, तो हम इसे जो है हम असतत चर में रखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लीजिए। कक्षा में छात्रों की संख्या, कक्षा में छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या। परिवार में सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या। अच्छा, आप ये बताइए कि जो है जैसे कि चर के प्रकार हम पढ़ रहे हैं, इसके पहले हमने पढ़ लिया स्वतंत्र चर, और फिर जो है परतंत्र चर। स्वतंत्र चर और परतंत्र चर के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। स्वतंत्र चर उसे कहते हैं जैसे टीचर हो गए, और फिर पेरेंट्स हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, तो ये जो है स्वतंत्र चर माने जाते हैं। और फिर परतंत्र चर किसे कहते हैं? जो उन पर डिपेंड रहते हैं, जैसे चिल्ड्रेन, बच्चे, स्टूडेंट जो है टीचर पर निर्भर रहते हैं, तो ये जो है परतंत्र चर हो जाएंगे। और क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा चर है जिसमें जोड़ तोड़ की संभावना होती है, तो हो जाएगा स्वतंत्र चर, क्योंकि वो जो है स्वतंत्र है। वो जो है जैसे अगर बात करें टीचर की, टीचर जो है लेसन प्लान बना सकता है, या जो है ज़्यादा लेंदी कर सकता है, या हाफ कर सकता है, या छोटा कर सकता है, स्मॉल साइज में कर सकता है, लेकिन स्टूडेंट उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, और साथ ही साथ स्टूडेंट किस पर निर्भर है? टीचर पर निर्भर है। और चर के प्रकार में आज हम क्या पढ़ रहे हैं? सतत चर और असतत चर। सतत चर जिसको हम दशमलव में लिख सकें, उसे जो है हम सतत चर के नाम से जानते हैं। जैसे 5.1 वजन, 1.5 किलो, 2 किलो, 2.25 किलो, ठीक, ऐसे यानी कि 2 किलो 750 ग्राम, 3.25 किलो कहा जाता है, ऐसे हम जो है लिख सकें। और असतत चर उसे कहते हैं जिसमें हम जो है पूर्ण मान में लिखते हैं, उसे हाफ में नहीं लिख सकते, या जो है दशमलव में हम नहीं लिख सकते। कक्षा में छात्रों की संख्या 5.5 लिख सकते हैं क्या? जैसे कि परिवार में सदस्यों की संख्या 7.5 मेंबर लिख सकते हैं? नहीं, यानी कि इसको पूर्ण मान में हम लिखेंगे तो उसी को हम असतत चर के नाम से जानते हैं। अब हम जानते हैं कि जो है वास्तविक चर और अवास्तविक चर के बारे में। ठीक, कल हमने डिस्कस कर लिया 2 चर के बारे में। आज ये चर जो है ये तीसरा चर है और ये चौथा चर है। ठीक, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5 नंबर और 6 नंबर। ठीक, 5 नंबर जो है उसे हम कहते हैं वास्तविक चर, वास्तविक चर, और 6 नंबर को कहते हैं अवास्तविक चर, अवास्तविक चर। ठीक, अवास्तविक चर के नाम से हम जानते हैं। अब हम जानते हैं वास्तविक चर किसे कहते हैं और अवास्तविक चर किसे कहते हैं। वास्तविक चर उसे कहते हैं जिसमें हम जो है केवल 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे चर जिसको हम सिर्फ और सिर्फ 2 भागों में ही डिवाइड कर सकते हैं, 2 से अधिक कभी नहीं कर सकते। जैसे अमीर और गरीब। ठीक, अमीर और गरीब। ठीक, और फिर जो है ऐसे है, जैसे अमीर और गरीब की अगर बात करें, ये हो जाएगा आर्थिक में, हम इसे डिवाइड करेंगे आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था को सिर्फ हम जो है 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक हो जाएगा अमीर और दूसरा हो जाएगा गरीब। ठीक, दूसरा हो गया गरीब। वास्तविक चर उसे कहते हैं जिसको हम सिर्फ और सिर्फ 2 भागों में ही डिवाइड कर सके, उसे जो है हम जो है कहते हैं वास्तविक चर। ठीक, अगर इस चैनल की बात करें तो इस चैनल पर फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों का प्रिपरेशन बहुत तेज़ी से चल रहा है, चाहे वो फर्स्ट पेपर का हो चाहे सेकंड पेपर का हो। सेकंड पेपर का क्लास मॉर्निंग में 7:30 बजे चलता है, और फिर जो है फर्स्ट पेपर का क्लास आपको शाम को 3 बजे से देखने को मिलेगा। ठीक,
तो इस चैनल से आप जुड़े रहें और साथ ही साथ जो भी यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले हैं, नोटिफिकेशन लेने वाले हैं और रिजल्ट के बारे में कैसे क्या होने वाला है और फिर कट ऑफ कितना जाने वाला है, इसके बारे में पूरा डिटेल में जानने के लिए इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही साथ हम आपको बताते चले कि जो है चैनल आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा है और फिर जो है नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है कि जो है यूजीसी नेट का फॉर्म कब आएगा, कब तक आने वाला, कब तक रिजल्ट आने वाला, इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको इस चैनल के बारे में जो है आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वास्तविक चर के बारे में जो है जान लीजिए। आर्थिक चर और आर्थिक व्यवस्था को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, अमीर और गरीब। ऐसे ही चर को जो हम वास्तविक चर के नाम से जानते हैं, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ दो भागों में ही डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। और अवास्तविक चर की अगर बात करें तो अवास्तविक चर ऐसे चर होते हैं जिसको दो से अधिक भागों में हम डिवाइड कर सके, जैसे जो है बुद्धिलब्धि के आधार पर, ठीक। बुद्धिलब्धि के आधार पर जैसे जो है अगर हम बात करें अवास्तविक चर की, तो अवास्तविक चर को जो है इसको जो है हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। बुद्धिलब्धि, यहाँ पे लिख लीजिए बुद्धिलब्धि, बुद्धिलब्धि के आधार पर, बुद्धिलब्धि के आधार पर हम इसको जो है तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहते हैं प्रतिभा, एक को कहते हैं सामान्य और एक को कहते हैं मंद, ठीक। बुद्धिलब्धि के आधार पर प्रतिभा वाला छात्र, प्रतिभा हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा सामान्य बालक और एक हो जाता है मंद बालक, ठीक। प्रतिभा, सामान्य और मंद, बुद्धिलब्धि के आधार पर हम इसे तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसी को जो हम अवास्तविक चर के नाम से जानते हैं, जो है एक होता है वास्तविक चर और दूसरा होता है अवास्तविक चर, ठीक। वास्तविक चर उसे कहते हैं जिसको हम दो भागों में सिर्फ डिवाइड कर सकते हैं, अवास्तविक चर उसे कहते हैं जिसको हम दो से अधिक भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। अब ये जो है बुद्धिलब्ध आ गया, तो बुद्धिलब्ध के बारे में थोड़ा समझा लेते हैं। बुद्धिलब्ध को जो है किसने जो है कितने भागों में डिवाइड किया है, तो गार्डनर ने जो है बुद्धिलब्ध को 10 प्रकार बताए हैं। किसने? गार्डनर ने 10 प्रकार के बुद्धिलब्ध के जो है कैटेगरी में डिवाइड किया है। गार्डनर ने जो है बुद्धिलब्ध को 10 प्रकार बताए हैं और फिर साथ ही साथ जो है तरल मोजेक जो है इसको जो है 2 प्रकार बताएं। एक होता है निश्चित धनीकृत और फिर जो है अनिश्चित द्रवीकृत, ठीक। ये जो है तरल मोजेक बुद्धिलब्ध को जो है मॉडल के 2 प्रकार बताए हैं और फिर गार्डनर जो है 10 प्रकार के बताए हैं। ये हो गया बुद्धिलब्ध के आधार पर। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं परिमाणात्मक चर और फिर गुणात्मक चर। ये क्या होता है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक। ये आपने लिख लिया होगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट चर। एक को कहते हैं परिमाणात्मक 6 से 7, ठीक। 7 नंबर डालते हैं हम। परिमाणात्मक चर और फिर एक को कहते हैं गुणात्मक चर। परिमाणात्मक चर और गुणात्मक चर 7 नंबर और 8 नंबर। इसके पहले हमने वास्तविक चर और अवास्तविक को, सतत और असतत को और फिर साथ ही साथ जो है स्वतंत्र और परतंत्र चर को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। परिमाणात्मक चर की अगर बात करें तो इसमें मात्रा के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे इसमें जो है वजन, लंबाई, दूरी, ठीक। इसमें अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग। इसमें जो रहेगा वो संख्या रहेगा, यानी मात्रा के आधार पर हम डिवाइड करते हैं। उसी को हम परिमाणात्मक के नाम से जानते हैं। परिमाणात्मक की अगर बात करें तो इसमें जो है हम जैसे कि एग्जांपल में अगर बात करें तो इसमें हम वजन माप सकते हैं, दूरी माप सकते हैं और फिर साथ ही साथ हाइट माप सकते हैं। इसको जो हम परिमाणात्मक के नाम से जानते हैं, ठीक। जिसमें हम वजन माप सकें, संख्या दे सकें और साथ ही साथ जो है लंबाई और फिर साथ ही साथ ऊंचाई, जिसमें हम संख्या से मापते हैं, मात्रा के आधार पर मापते हैं, उसी को परिमाणात्मक चर के नाम से हम जानते हैं। जैसे वजन, लंबाई और ऊंचाई, ठीक। और गुणात्मक में जैसे जो है हम संख्या में ना माप सकें। जैसे हमारी कहते हैं कि वो बहुत ईमानदार व्यक्ति है, तो जो है
इसमें संख्या में हम लिख सकते हैं कि कितना ईमानदार है, 100% ईमानदार है या 50% ईमानदार है, नहीं लिख सकते। इस वजह से ये जो चर होगा वो होगा गुणात्मक। ठीक, एक होता है क्वालिटी, एक होता है क्वांटिटी। ये हो गया जो है क्वांटिटी, ये हो गया क्वालिटी। ठीक, ये हो गया क्वालिटी यानी गुणवत्ता के आधार पर, और ये हो गया क्वांटिटी। ठीक, अगर हम बात करें जैसे एक है कि जो है ईमानदार, ईमानदार, ठीक, ईमानदार हो गया और चोर हो गया। ठीक, और फिर जो है साथ ही साथ जो है अगर बात करें सत्यवादी और फिर सत्यवादी, ये यहाँ पे हाफ रहेगा। ठीक, हाँ, सत्यवादी और फिर जो है चोर, ईमानदार और फिर साथ ही साथ सामाजिक विकास, सामाजिक सामाजिक विकास। ठीक, सामाजिक विकास की अगर बात करें तो जैसे ईमानदार है, चोर है, सत्यवादी है, सामाजिक जो है विकास कितना हुआ है, इसके बारे में जानने के लिए जो हम सिर्फ और किस में हम माप सकते हैं, सिर्फ गुण के आधार पर, गुणात्मक चर के आधार पर जो है हम माप सकते हैं। और जिसको हम संख्या में माप सकें उसे जो हम कहते हैं जो है क्वांटिटी वेरिएबल, और ये जो है क्वालिटी वेरिएबल। ठीक, ये क्वालिटी मतलब होता है गुण के आधार पर, गुण बेस्ड, और फिर जो है क्वालिटी बेस्ड, और फिर जो है इसमें क्वांटिटी बेस के नाम से हम, क्वांटिटी बेस के नाम से हम जानते हैं, परिमाणात्मक चर के नाम से हम जानते हैं। आज हमने डिस्कस कर लिया कि जो है स्वतंत्र चर क्या होता है, और सतत चर क्या होता है, और असतत चर क्या होता है, और फिर साथ ही साथ वास्तविक चर और अवास्तविक चर को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, और परिमाणात्मक चर और फिर गुणात्मक चर के बारे में हमने अच्छे से, यानी कि कहने का मतलब ये है हमने 6 चर के बारे में आज अच्छे से डिस्कस कर लिया। इसके पहले दो ये और 2 ये 6 डिस्कस कर लिया हमने अच्छे से। इसके पहले हमने 2 अच्छे से डिस्कस कर लिया, यानी टोटल मिलाकर के कुल कितने हो गए, 8 चर के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब जो है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। और थोड़ा सा और है, एक चर और देख लीजिए, उसके बाद हम जो है क्लास को एंड करते हैं। ठीक, एक को कहते हैं टाइप ई वेरिएबल, टाइप ई मतलब होता है इलेक्टिव। ठीक, ई मतलब होता है इलेक्टिव, और टाइप एस सिलेक्टिव, इलेक्टिव और टाइप एस, टाइप ई, टाइप एस, ये होता है इलेक्टिव और ये होता है सिलेक्टिव। ठीक, जिसमें हम अपनी मर्जी से जोड़ घटा बढ़ा सके उसी में जो हम इलेक्टिव के नाम से जानते हैं। जैसे हमारा मोटिवेशन है। ठीक, मोटिवेशन जो है हम अपने मर्जी से जो है बढ़ा सकते हैं, मर्जी से जो है और तेज कर सकते हैं, और तेज करते हैं, जितना मन करे उतना तेज कर सकते हैं। उसी को हम जो है इलेक्टिव के नाम से जानते हैं, टाइप ई। यानी टाइप ई मतलब होता है इलेक्टिव, जिसमें हम अपनी मर्जी से जोड़ सकें। और फिर जो है टाइप एच मतलब होता है सिलेक्टिव, जो एक बार सेलेक्ट हो गया वो जो है चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें उसमें जो है आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जैसे अगर बात करें इसमें आ जाएगा मोटिवेशन, ये हो गया मोटिवेशन, और मोटिवेशन के साथ साथ जो है इसे हिंदी में कहते हैं अभिप्रेरणा। ठीक, और टाइप एस की बात करें जिसमें हमारी मर्जी नहीं चलती, क्या है, इसमें मर्जी बिल्कुल भी नहीं चलती। इसमें मर्जी चलेगी लेकिन इसमें मर्जी नहीं चलेगा। जैसे कि हमारी एज में हमारी मर्जी चलेगी क्या, नहीं। हमारी लंबाई, हाइट, ठीक, हाइट की अगर बात करें तो हमारी हाइट भी जो है हमारे अनुसार नहीं बढ़ती है। ठीक, अगर हम कोशिश भी कर लें तो 9 से 10 हो सकता है, 9 से 18 नहीं हो सकता। ऐसा है क्या 9 से 18 हो जाएगा, नहीं हो सकता है। तो इसी को हम जो है सिलेक्टिव कहते हैं, जिसमें हमारी मर्जी बिल्कुल भी नहीं चल सकती। जैसे कि अगर एज की बात करें तो हमारी एज हमारे अनुसार चलेगा क्या, हमारे अनुसार जो है हमारी जो है उम्र ढलेगी या बढ़ेगी क्या। तो ऐसे वेरिएबल को हम टाइप एस सिलेक्टिव के नाम से जानते हैं। और ऐसे जो है वेरिएबल को जिसमें हमारी मर्जी चलती है, हमारे मोटिवेशन, हमारे अभिप्रेरणा, हमारे अपनी मर्जी से मन से लेते हैं, उसी को हम जो है इलेक्टिव के नाम से जानते हैं। तो हमने 8 और ये 2 10, 9
और 10 वेरिएबल के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो होगा रिसर्च के स्टेप ऑफ रिसर्च के स्टेप को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने 10 और वेरिएबल को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। फिर एक बार हम बता देते हैं आपको कि जो है वेरिएबल किसे कहते हैं। वेरिएबल उसे कहते हैं जो गतिशील हो, जो चलता हो, जो मनोवैज्ञानिक हो, जो वैज्ञानिकी हो, उसी को हम जो है वेरिएबल चर के नाम से जानते हैं। और चर फिर से एक बार सुन लीजिए, जो गतिशील हो, जो आगे बढ़ता हो, इसे जो है कहते हैं चरता भी हो। जैसे कि अगर बात करें कोई जानवर है, चल रहा है तो चढ़ते चढ़ते आगे भी बढ़ता है, वो गतिशील रहता है, चलते चलते जो खाते रहता है, उसी को हम कहते हैं कि वेरिएबल जो गतिशील हो, जो आगे बढ़ता हो, जो है मनोवैज्ञानिकी हो, और जो है वैज्ञानिकी हो। ठीक, इसके बारे में जो है हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। हमने 10 वेरिएबल के बारे में, चर के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया। कल हम जो पढ़ेंगे उसे हम रिसर्च के स्टेप के नाम से जानते हैं। रिसर्च के स्टेप कितने होते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल में हम कल से पढ़ेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, अब मिलते हैं नए वीडियो में रिसर्च ऑफ स्टेप। ठीक, स्टेप ऑफ रिसर्च के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, आज के लिए शुक्रिया।